मैंने एक वादा किया था कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा और उसे 100% वादे को पूरा करूंगा कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा। हर सत्र में सहारनपुर की आवाज संसद में गूंजने का काम करेगी। मेरा लक्ष्य विकास और सौहार्द दोनों को बरकरार रखना, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं किसी के साथ, जो मेरे साथ अच्छा किया, जिसने बुरा किया, जिसने सब कुछ किया, उन तमाम यादों को मैं अपने दिमाग से निकाल चुका और मैं याद भी नहीं रखना चाहता कि किसने क्या किया, जिसने वोट दिया नहीं दिया। अब अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे सांसद बना दिया तो मैं लोगों की खिदमत के अंदर अपना वक्त देने का काम करूंगा और विकास के लक्ष्य को सौहार्द के साथ, क्योंकि सबसे जरूरी है समाज के अंदर सौहार्द के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने सहारनपुर शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए एलिवेटेड रोड की बात अपने आप सब लोगों के सामने कही थी। मैं माननीय मंत्री जी से मिला, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझसे बात कही, ये 2016 में ये योजना आई थी, अगर उसी वक्त सांसद लिख के देते तो मैं उसके ऊपर एलिवेटेड रोड उतार करके इस हाईवे को, स्टेट हाईवे को ट्रांसफर करता। लेकिन चूंकि अब ये स्टेट हाईवे में ट्रांसफर हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से इसकी एनओसी जारी करा दो और हम इसका पैसा जारी कर देंगे। मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है और मैंने नगर विधायक से इस संबंध में खुद बात कर करके कहा था कि आप और हम दोनों गाड़ी के पहिए हैं और जनहित के मुद्दे पर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम सब लोग मिलकर के काम करें। और अगर हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जन समस्याओं के निराकरण करने में हमें सबसे ज्यादा आसानी होगी। दूसरा, दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो अधूरा पड़ा है, अपूर्ण स्थिति में है, और जिसके ऊपर मां शाकुंभरी सिद्धपीठ है, उसको लिंक रोड बना करके मैंने प्रपोजल दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा भी हो जाएगा। सहारनपुर के अंदर हॉस्पिटल का मुद्दा मेरे लिए सबसे अहम है और मैंने समय मांगा है अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से। समय मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य योजना है उसमें 8 सुपर स्पेशलिटी विभाग बना करके एक नए ब्लॉक का निर्माण सहारनपुर में कराना मेरी प्राथमिकता होगी, जिसके बाद सहारनपुर के 95% मरीज बाहर जाने बंद हो जाएंगे, सब इलाज यहीं मिलेगा। 95% सारी सुविधाएं यहां होंगी। ये मेरा प्रयास है और इंशाल्लाह मैं इसे बहुत जल्दी पूरा करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं, जरूरत होगी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने की, उनसे भी मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी से आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। हमारा प्रयास ये कि हम लोग जिले के अंदर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करें और मुझे उसका कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। मैंने ये बात पहले ही कहा है कि मुझे उसका कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, चूंकि मैं अगर जीता हूं तो लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की मोहब्बत से, जिस उम्मीदों के साथ लोगों ने जिताया है। क्रेडिट जिसे लेना हो बोले, मेरा मकसद काम होना है कि काम हो जाए। और मैं अपने तमाम सत्ता पक्ष के साथियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि विकास के काम के अंदर हम सहयोगी बने, एक दूसरे के राह में रोड़े न अटकाएं। जहां जहां जरूरत हो वहां वहां आप मुझे लेके चलो और मैं आपको लेके चलूं और हम हाथ से हाथ मिला करके सहारनपुर के अंदर विकास के नए कीर्तिमान को स्थापित करने का काम करें। हमारी प्राथमिकता में सहारनपुर के अंदर जो 2 उद्योग हैं, एक काष्ठ कला उद्योग और दूसरा औषधि उद्योग। काष्ठ कला उद्योग का
जो काम है वो आधे से कम रह गया, 1500 करोड़ से घट करके 800 से भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा बहुत चिंता का विषय है। इसके अंदर हमें यहाँ पे डिजाइनिंग सेंटर, यहाँ जो सुविधाएं और हम दिलवा सकते हैं वो क्लस्टर यहाँ बन रहा है। वो सुविधाएं दे करके जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है, जो दस्तकार यहाँ से पलायन कर रहा है, उसका पलायन रुके, उसको काम यही मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हौजरी उद्योग असंगठित क्षेत्र के अंदर लगा हुआ एक बहुत बड़ा उद्योग है जो सहारनपुर की पहचान बनता जा रहा है। इसको संगठित कर करके इनके लिए एक नया क्लस्टर का निर्माण हो। मैंने हौजरी उद्योग के लोगों से भी बात की थी और उसके अंदर क्या क्या सरकार की तरफ से हम लोग दिला सकते हैं उनसे भी सुझाव लूंगा और उसके बाद इस काम के अंदर भी हम लोग प्रगति करने का काम करेंगे।